राधे राधे दोस्तों, सावन पुत्रदा एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं आप सब। श्री हरि विष्णु भगवान जी की कृपा सदैव सब पर बनी रहे, आपके और आपके पूरे परिवार पर कृपा बनी रहे श्री हरि विष्णु भगवान जी की। तो 2026 में सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत किस दिन रखेंगे, 23 अगस्त को या फिर 24 अगस्त को। इस बार 2 दिन एकादशी पड़ रही है, 2 दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और किस दिन व्रत रखना सर्वश्रेष्ठ रहेगा तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, अगर 23 अगस्त को व्रत करते हैं तो पारण कितने बजे करेंगे, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। और अगर 24 अगस्त को व्रत करते हैं तो पारण कितने बजे करेंगे, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और पारण कैसे करेंगे। पुत्रदा एकादशी का व्रत में पूजा में क्या चढ़ाना चाहिए पुत्रदा एकादशी की पूजा में। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इस बार जो है ना 2 दिन एकादशी पड़ रही है, तो एकादशी तिथि प्रारंभ कितने बजे से होगी और कितने बजे तक रहेगी एकादशी तिथि, तो ये जान लीजिए। सबसे पहले तो देखिए, एकादशी तिथि जो है 23 अगस्त को ही रात्रि में प्रारंभ हो जाएगी। 23 अगस्त को रात्रि में 2026 में सावन पुत्रदा एकादशी 23 अगस्त को रात्रि में 2:18 से प्रारंभ हो जाएगी, एकादशी तिथि लग जाएगी। ठीक है, और अगले दिन जो है ना सुबह में 4:18 तक रहेगी एकादशी तिथि रहेगी। उसके बाद मतलब 4:18 के बाद जो है 24 अगस्त को सुबह में 4:18 के बाद एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो देखिए, 23 अगस्त को भी आप व्रत कर सकते हैं और 24 अगस्त को व्रत रखना बहुत ही शुभ होगा, इसलिए कि द्वादशी के दिन जो व्रत रखते हैं एकादशी का व्रत, जैसे थोड़ा सा भी एकादशी मिला हुआ हो तो द्वादशी और एकादशी मिला हुआ जो व्रत होता है वो महाद्वादशी का व्रत होता है और महा एकादशी भी कहा जाता है, जो कि करना बहुत ही शुभ होता है। तो देखिए, आप चाहे तो 23 अगस्त को भी व्रत रख सकते हैं, लेकिन देखिए 23 अगस्त को अगर आप व्रत रखते हैं तो उसका पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, 23 अगस्त को अगर आप व्रत रखते हैं तो उसका पारण का शुभ मुहूर्त देखिए 24 अगस्त को है। और 24 अगस्त को जो है ना व्रत का पारण आप दोपहर में कीजिएगा, 1:41 से लेकर शाम 4:16 के बीच में ही पारण का शुभ मुहूर्त है। तो मतलब कि पूरे 1.5 दिन का व्रत हो जाएगा, 1.5 दिन लगभग 2 दिन मान के चलिए, इतना देर का व्रत हो जाएगा, 1.5 दिन का व्रत हो जाएगा। इसलिए कि पारण जब कोई भी हम व्रत करते हैं तो पारण अगर शुभ मुहूर्त पर करते हैं तो उसका जो है ना फल जो होता है, पुण्य जो होता है वो हमें पूरा प्राप्त होता है। तो पारण का शुभ मुहूर्त है दोपहर में 1:41 से शाम 4:16 तक है। इस बीच में आप पारण कीजिएगा अगर 23 अगस्त को व्रत रखते हैं सावन पुत्रदा एकादशी का। तो 23 अगस्त को अगर व्रत रखिएगा तो पूरे 1.5 दिन तक आपको व्रत करना पड़ेगा। और अगर 24 अगस्त को आप व्रत रखते हैं तो 24 अगस्त को जैसे आप व्रत रखते हैं तो उसका पारण आप 25 अगस्त को कीजिएगा। और 24 अगस्त को देखिए द्वादशी लगा रहेगा, और इस बार का जो द्वादशी है ना वो महाद्वादशी है, जिसका जो फल है बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये इस दिन जो व्रत करेंगे उसे जो है ना 100 एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होगा। 24 अगस्त को जो व्रत कर रखेंगे ये पुत्रदा एकादशी का, तो उसका पुण्य फल जो है हमें 100 एकादशी व्रत करने का पुण्य फल हमें प्राप्त होगा। इसलिए कि इस बार जो द्वादशी लगा है वो महाद्वादशी है, बहुत ही शुभ तिथि में लगी है, बहुत ही शुभ संयोग है। तो इस बार जो लगा है तो वो महाद्वादशी है। और इस व्रत को करने से, पुत्रदा एकादशी का व्रत 24 अगस्त को करने से हमें पूरे 100 एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होगा। और साथ ही वाजपेयी जो यज्ञ होता है उसका भी हमें पुण्य फल प्राप्त होगा।
और 24 अगस्त को दिन सोमवार पड़ रही है, तो सोमवार व्रत का भी हमें पुण्य फल प्राप्त होगा। मतलब इतने सारे हमें पुण्य फल प्राप्त होंगे। 24 अगस्त को अगर हम एकादशी का व्रत करते हैं तो साथ ही हमें सावन सोमवार व्रत का भी पुण्य फल प्राप्त होगा। इसलिए कि सावन सोमवार का भी व्रत है उस दिन, और उस दिन आप श्री हरि विष्णु भगवान जी के साथ साथ आप भोले बाबा की पूजन जरूर कीजिएगा। और जो है ना, पूजा में आप उस दिन अक्षत नहीं चढ़ाइएगा, भोला बाबा की भी पूजा कीजिएगा, शिव जी की पूजन कीजिएगा, तो अक्षत नहीं चढ़ाइएगा। इसलिए कि एकादशी के दिन पूजा में अक्षत नहीं चढ़ाई जाती। किसी देवी देवता को अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए, चावल नहीं बनाना चाहिए घर में भी। इसलिए से घर में चावल भी नहीं बनाइएगा और पूजा में किसी देवी देवता को अक्षत नहीं चढ़ाइएगा। एकादशी के दिन पूजा में अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है। विष्णु भगवान जी की पूजा में तो अक्षत चढ़ाई नहीं जाती है, और साथ में किसी भी देवी देवता को एकादशी के दिन अक्षत नहीं चढ़ानी चाहिए, चावल नहीं चढ़ानी चाहिए। तो अक्षत नहीं चढ़ाइएगा। और अगर 24 अगस्त को आप व्रत करते हैं तो एकादशी के साथ साथ सावन सोमवार व्रत भी आपका हो जाएगा। और अगले दिन जो है ना 25 अगस्त को आप तुलसी पत्ता जल ग्रहण कर कर पारण कर लीजिएगा। पारण सुबह जितना जल्दी बताएं आपको कि पारण जो है ना सुबह में 5 बजकर लगभग वही 55 मिनट से पारण का शुभ मुहूर्त है, और 6:22 तक ही रहेगी। तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, और सुबह जल्दी उठकर पूजन कर कर और जल्दी से जो शुभ मुहूर्त बताई हूँ 5:55 से लेकर 6:22 के बीच में जल्दी से तुलसी पत्ता भगवान जी को चढ़ाकर तुलसी पत्ता और जल ग्रहण कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपका पारण हो जाएगा, शुभ समय पर हो जाएगा। उसके बाद आप जो है ना, जब खाना बने तब खा लीजिएगा। जैसे कि चावल जरूर से खानी चाहिए एकादशी का व्रत करने के बाद, तो जब भी खाना बनाइएगा खा लीजिएगा, लेकिन आप पारण शुभ मुहूर्त पर कर लीजिएगा। जल और तुलसी पत्ता ग्रहण कर कर पहले पूजा कर लीजिएगा, ठीक है। पूजा की चौकी आप पारण करने के बाद भी उठा सकते हैं। 25 अगस्त को थोड़ा जल्दी उठ जाइएगा, इसलिए कि पारण का शुभ मुहूर्त जो है ना सुबह जल्दी ही रहेगा। तो इसलिए से थोड़ा जल्दी उठ जाइएगा और जल्दी से जो है ना पूजा पाठ स्नान करके पूजा पाठ कर लीजिएगा, विष्णु भगवान जी की भी पूजन कर लीजिएगा, और तुलसी पत्ता जल ग्रहण करके पारण कर लीजिएगा। पूजा की चौकी आप पारण करने के बाद भी उठा सकते हैं। ब्राह्मण को दान देने के लिए सीधा वगैरह निकाल दीजिएगा, और बाद में भी आप दान कर सकते हैं। इसलिए कि एकादशी व्रत हमारा तभी पूर्ण होता है जब ब्राह्मण को सीधा दान करते हैं। तो दान करने के लिए सीधा आप निकाल कर रख दीजिएगा। दिन भर में आप कभी भी दान कर सकते हैं, और पूजा की चौकी आप जो है ना पारण करने के बाद भी उठा सकते हैं। तो आशा करती हूँ सभी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी, और कुछ भी मन में कन्फ्यूजन हो, कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो पूछ लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी अपने दोस्तों को और अपने परिवार सगे संबंधी को आप वीडियो ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। और देखिए, व्रत आप 23 तारीख को करना चाहते हैं तो उस दिन भी कर सकते हैं, 24 तारीख को भी कर सकते हैं। राधे राधे।